नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 41 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल इनके ये थे कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो किस प्रकार वो सॉल्व होंगी, क्या उनमें चीज़ ये आगे कर सकते हैं, किस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन चलेगा। जो मैं आपके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन के बारे में देखते हैं। देखिए, आपके गुरुदेव अच्छे हैं, शुक्रदेव और भी अच्छे हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जो समस्या आ रही है, वो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव रेखाओं की वजह से आ रही है, बट मान के चलिएगा कि मैरिज लाइफ आपकी ओवरऑल सक्सेसफुल है। तो जो छोटी-मोटी समस्याएँ, या तो उन पे आप खुद ध्यान दीजिए, या फिर अपने जीवन साथी कुछ कमियाँ हैं, थोड़ा बहुत दोनों ध्यान देंगे, दोनों अच्छे से अपने एक-दूसरे का साथ निभाएँगे और अच्छे से अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाएँगे, तो अच्छा जीवन चलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी किसी भी तौर पर नहीं देख पा रहा हूँ। जो समस्या है, वो आप खुद दोनों अगर मिल के बैठ के बात करें, उसे सॉल्व करें, तो हो जाएगी। कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको आपकी मैरिज लाइफ में नहीं आने वाली रहेगी। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए, मंगल रेखा भी आपके हाथ में लगभग 85 वर्ष से एक्टिव हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति 85 वर्ष के आसपास को पैतृक संपत्ति मिलती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते, प्रॉपर्टी डीलिंग करके फ़ायदा मिलता है, कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य कर सकते हैं। 50वें वर्ष में अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, जैसे कि खेलना कूदना, या फिर अपने शरीर को फिट रखना, तो इस तरह के अगर कार्य करते हैं, तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अगर इस मंगल रेखा को देखेंगे, तो मंगल रेखा में भी बारंबार कुछ रेखा कट रही है, तो मान सकते हैं उस एज में आपको डे लाइफ प्रॉब्लम्स रहेंगी। एक समस्या जाएगी, दूसरी समस्या आ जाएगी। तो अच्छा जीवन होने के साथ साथ छोटी मोटी समस्या जो कि डे लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी आपके हाथ में आपके मंगल पर मुझे दिख रही हैं। बाकी मंगल मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों काम कर सकता है, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। आपके फिर गुरुदेव बृहस्पति पर दो से ये रेखा महत्वाकांक्षा की रेखा होती है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और मान सकते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत कर सकता है। अगर आपको बता दिया जाए कि ये आपका एम है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कि मेहनत करने से नहीं चूकता है। तो ये रेखा आपके हाथ में मौजूद है। ये रेखा जब हाथ में होती है, तो ऐसे व्यक्ति के सबसे पहला समाज में नाम खराब नहीं होता। अगर बुरा समय भी आएगा, तो आपके पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। और व्यक्ति जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप कमाने के तरीके, लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा इम्प्रूव करते चले जाएँगे। तो इस तरह के योग मुझे आपके गुरुदेव बृहस्पति दिखा रहे हैं। शनि पर वी साइन, देखिए, बहुत शुभ साइन होता है, बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ होता है। शनि निर्देशीन कर्म को दिखाता है। वाहन अच्छे चलते हैं, वाहनों पर अच्छा पैसा खर्च करते हैं, वाहन लाभदायक होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम लाभदायक होता है। आयरन नहीं, लोहे से जुड़ा कोई भी कार्य लाभदायक रहता है। तो ऐसे कार्य करेंगे तो आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। सूर्य पर आएंगे, तो सूर्य पर भी वी साइन है, यहाँ पर भी वी साइन है। सूर्य रेखा हाथ में बहुत मजबूत है। इस प्रकार की सूर्य रेखा सूर्य निर्देशीन कृपा को दिखाती है। अगर ऐसे व्यक्ति डेली सुबह उठकर सूर्य भगवान की आराधना करें, अपने घर में, अपने पूजा घर में सूर्य भगवान की पिक्चर लगाएं, जिसमें 7 घोड़े, सफेद घोड़े दौड़ रहे थे, पीछे सूर्य भगवान बैठे थे रथ पर, वाली तस्वीर अगर अपने पूजा घर में लगा दे, तो बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सुबह सुबह उगते सूरज के दर्शन कर सूर्यदेव को प्रणाम कर सूर्यदेव को अर्घ देकर अगर दिन की शुरुआत करते, तो बहुत लाभ मिलता है। बाकी सूर्यदेव को अच्छा नेम फेम, अच्छी रेस्पेक्ट, अच्छी प्रॉस्पेरिटी, अच्छा समाज में नाम सम्मान सब कुछ देने वाले रहेंगे। बुध पर आएँगे, तो बुध पर देखें 2 से 3 खीरी खड़ी रेखा मौजूद है। बुध के क्षेत्र पर ये रेखा आपको अच्छी उत्तराक्षणता देंगी। बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा होता है, व्यापार करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। बिज़नेस में अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। व्यापार करने जाएँ, तो व्यापार में लाभ एवं बड़ी तरक्की मिलने वाली रहती है। इसके अलावा अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, वाणी द्वारा कभी भी किसी का अपमान नहीं करते। अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान करने वाले आपके हाथ में मुझे बुध पर योग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आएँगे, धनुषा का रेखा आपकी समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा चंद्र से आ रही है। जब भाग्य रेखा चंद्र से आती है, तो देखिए, ये इस बात का सूचक होती है कि व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा पैसा कमाता है। इतना व्यक्ति फिजिकल मेहनत नहीं करता, जितना ऑफिस में बैठकर या फिर कहीं दिमाग के ज़रिए पैसा कमाता है। इसके अलावा बोलकर पैसा कमाता है। टीचिंग सेक्टर में बहुत बड़ा भाग्योदय होता है। अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे गाइड होते हैं, अच्छे मोटिवेटर बन पाते हैं। जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता है, तो या तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाएगा पैसा कमाने, या फिर घर पर बैठकर भी ऐसा कार्य करेगा कि दूर का पैसा चलकर व्यक्ति के पास आता है। तो ये मुझे चंद्र से निकली भाग्य रेखा दिखा रही है। बाकी जितना ज़्यादा जन्म स्थान से दूर रहेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। बिज़नेस करें, तो ऐसा करें कि आपके दूर से पैसा आए, तो उससे भी लाभ मिलने वाला रहता है। और भी बहुत सारी शुभ लाभ ये रेखा देती है, जैसे कि सोशल मीडिया पर बड़ा नाम कमाने के हाथ में योग बनाती है, तो सोशल मीडिया से अच्छा पैसा भी कमा पाते हैं। यूट्यूब से, आईटी सेक्टर से, सॉफ्टवेयर से बड़ा लाभ कमाते हैं। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल जब हाथ में बनता है, तो इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है। व्यक्ति पैसा बचाने में सक्षम होता है, पैसे से पैसा बनाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चलती है, इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ भी मिलने वाला रहता है। बाकी मान के चलिएगा कि जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ेगा। अब लाखों में जाएँगे, करोड़ों में बाहर आएँगे। इस तरह की रेखा हाथ में बन रही है। संतान द्वारा अच्छा पैसा घर में आना, संतान द्वारा पूरी सेवा होना आपकी, इस बात को दिखाता है। बुढ़ापे में आर्थिक तंगी आपको नहीं आने वाली रहेगी। तो यहाँ पर आएँगे, तो ग्रेटर मनी ट्रायंगल हल्का सा टूट कर बना है।
तो देखिए ग्रेटर ट्रायंगल दिखाता है कि पैसा तो अच्छा आएगा बट खर्चे ज़्यादा होंगे। इस बात की मुझे संकेत आपके हाथ में रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। पिंकी फिंगर पर आएंगे तो पिंकी फिंगर काफ़ी छोटी पड़ गई है, इसका उंगली का नाखून बढ़ा दीजिए, उससे लाभ मिलेगा। और आपके हाथ की जो राशियाँ हैं वह गिनी जाए तो देखिए यहाँ से गिनते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह 12 राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इन राशियों का अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा मान सकते हैं कि व्यक्ति किसी माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम होता है। सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी है और गुरु की उंगली छोटी है। ये व्यक्ति को थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम नहीं देती, व्यक्ति ईगोस्टिक नहीं होता। अगर ईगो में रहने की वजह से, ईगो की वजह से व्यक्ति के नुकसान होते हैं या फिर रिश्तों में टकराव आते हैं तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। जोखिम भरा नेचर होता है, लाख 10 लाख का एक्सपीरियंस व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता। इसके अलावा हमेशा क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहेगी, हमेशा नए नए काम करना, नई नई चीज़ों को अपनाना, कोई भी नया काम करने से पीछे ना हटना, इस तरह के योग हाथ में बनते हैं। जितना व्यक्ति बाहर घूमता है, नए लोगों से मिलता है, उनसे कुछ सीखता है, उन सारी सीखी गई चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा, उससे बड़ा लाभ कमाएगा। शनि की उंगली काफ़ी बड़ी है, सत्यवादी नेचर और धर्म परायणता व्यक्ति के अंदर आती है। पिंकी फिंगर हल्की सी छोटी है। इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में थोड़ा कच्चा होता है, इन्वेस्टमेंट ढंग से नहीं कर पाता और पैसे से नुकसान भी खा जाता है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल रखना, यादशक्ति बहुत कमज़ोर होती है। कभी भी किसी कागज़ पर साइन करें तो 4 से 5 बार पढ़ लीजिएगा कि उसमें कागज़ में लिखा गया है, क्योंकि देखिए मैंने जो पर्सनली देखा है वो देखा है कि ऐसे व्यक्ति इन सारी चीज़ों में गलती कर बैठते हैं कहीं कागज़ पर साइन करने से पहले। हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा सही है, मजबूत है, बट देखिए नीचे की ओर यहाँ पर ये लाइन्स बन रही हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन्स बन रही हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर भी नीचे की ओर आड़ी रेखा मौजूद है। ये रेखा जब हाथ में होने लग जाए तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि आप अपने जीवन में किसी को भी बड़ा पैसा देंगे, चाहे मित्र रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, बट बड़ा पैसा अगर आपने दिया है तो वापस लौट कर आने के चांसेस बहुत कम आपकी रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो देखिए ये आपकी जो हार्ट लाइन है हल्की सी डबल हो रही है। यहाँ पर जब हार्ट लाइन डबल होती है तो हेल्थ इश्यूज को भी दिखाती है, तो आपको मान सकते हैं बुढ़ापे में समस्या आने वाली रहेगी। दिल से संबंधित चीज़ों की या फिर डायबिटीज़, हेल्थ इश्यूज हो जाना, प्रॉब्लम्स हो जाना, बीपी की समस्या आ जाना, तो समस्या आपको जिम्मे रहने वाली रहेगी। बाकी आपकी हृदय रेखा से 2 भागों में टूट रही है। हृदय रेखा जब 2 भागों में टूटती है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि विष्णु सिंबल होता है, बचपन में संघर्ष देखा होता है व्यक्ति ने, जिसकी वजह से व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत मजबूत होती है, बड़ा पैसा कमाने में भी सक्षम होता है। ये जो कुछ आपकी हृदय रेखा दिखा रही है, मस्तिष्क रेखा पर आएंगे तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली और यहीं पर रुक गई। देखिए मस्तिष्क रेखा को कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहीं पर रुक गई। इसका मतलब ये है कि दिमागी स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। दिमाग से लिए गए जो भी निर्णय लेंगे, चाहे पैसे में, चाहे फैमिली वाइज में, चाहे हेल्थ इश्यूज़ में, चाहे कहीं पर भी, उसमें आपको नुकसान रह सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी दिमागी क्षमता आपकी अच्छी है, दिमाग से जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे, उनमें सफलता अर्जित करेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उन्हें छोड़ सकते हैं, बट देखिए परमात्मा ने आपको अच्छा दिमाग, अच्छा मस्तिष्क दिया हुआ है, उसका उपयोग कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। ये चीज़ मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है, बाकी ये बिल्कुल सीधी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है, लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, एग्रेसिव सिचुएशंस में भी कूल और कम रिस्पॉन्ड करता है व्यक्ति। चीज़ों को सोचने, सीखने, समझने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी पाई जाती है। जीवन रेखा पर देखेंगे, देखिए जीवन रेखा पर बारंबार सीधी खड़ी लाइन मौजूद है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने मेहनत पर, अपने दम पर, अपनी बड़ी तरक्की करने में सक्षम होता है। व्यक्ति अपने कमाए गए पैसे से नई नई चीज़ों को खरीदेगा, उनका उपभोग करेगा, उनका आनंद लेगा। तो जीवन रेखा आपके हाथ में अच्छी, मजबूत और सक्षम है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा द्वारा अच्छा जीवन मिला हुआ है। देखिए अपने तो सब पैसा कमाते हैं, लेकिन सफल वही है जो दूसरों के लिए पैसा कमाता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए कुछ करता है। तो अगर समाज के लिए कुछ करते हैं और समाज की सेवा जैसे कार्य करते हैं तो बहुत लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी आपके हाथ में पर्सनली तो खुद पैसा अच्छा है, बट ये अगर दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये दान दीजिए, चाहे उसका अन्नदान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, बट आपको दान दक्षिणा आपके द्वारा निकलनी चाहिए। उससे आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इससे आपके हाथ में मैं होती हुई देख पा रहा हूँ, जितना समाज सेवा करेंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे, उतना आपको खुद को जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूट चुकी है। जब जीवन रेखा 2 भागों में टूटती है तो ये अच्छी ट्रैवलिंग देती है, मल्टीपल ट्रैवलिंग होती है, तीर्थ यात्रा के दर्शन होते हैं, संतान द्वारा सेवा रहती है, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट रहता है। इसके अलावा व्यक्ति का बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के साथ-साथ अच्छी ट्रैवलिंग, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग, मल्टीपल ट्रैवलिंग और संतान द्वारा सेवा, ये 2 से 3 पॉजिटिव पॉइंट, 1 नेगेटिव पॉइंट ये रेखा देने वाली होती है। यहाँ से एक रेखा बुध की ओर जा रही है, बजट टूट चुकी है, तो कहीं न कहीं व्यापारिक क्षमता में कमी देता है। व्यापार करते हैं बट जीवन यापन के तौर पर पैसा कमा सकते हैं। बाकी देखिए जो व्यापार है आपके हाथ में, वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है? व्यापार आपके हाथ में सूटेबल है ऑनलाइन कार्यों के लिए या फिर सॉफ्टवेयर जैसे कार्यों के लिए, आईटी सेक्टर जैसे कार्यों के लिए, घर से दूर
अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो अच्छे चलेंगे। इसके अलावा हाथ में रेखा मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूठा हल्का सा घूमा हुआ है तो फ्रेंडली नेचर रहता है। मित्रों श्रोताओं से अच्छा व्यवहार व्यक्ति का रहने वाला होता है। तो ये रेखा मुझे आपके हाथ में दिखा रही है। बाकी ये उंगली घूम गई है, जब ये उंगली घूमने लगती है तो इसका मतलब है कि उसकी धार्मिक बहुत होगा, धार्मिकता बुढ़ापे में चरम सीमा पर रहेगी। यहाँ पर उंगली के फ्लैंजेस में हल्के से गैप बन रहे हैं, यहाँ पर भी हल्का सा गैप है, यहाँ पर ये गैप। तो पैसा जोड़ने में थोड़ी कमी रहता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, पैसा जोड़ने में कमी आती है। जितना पैसा जोड़ सकते हैं उतना पैसा कहीं नहीं जोड़ नहीं पाते। ये योग हाथ में बन रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पाम की हाईलाइट क्या है? आपके पाम की हाईलाइट ये है, देखिए पैसा आपने अच्छा कमाया, आगे भी कमाएंगे, पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्या है वो ये है कि कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि कभी किसी को बड़ा पैसा मत दीजिएगा, वो लौट कर नहीं आएगा, उसमें संकट में पड़ सकते हैं। मस्तिष्क रेखा मजबूत होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा उतनी मजबूत नहीं, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। इसके अलावा बुद्ध रेखा मजबूत हो जाए, इसके आपको उपाय दूंगा। ये 2 उपाय कर लीजिए, आपको और कोई दिक्कत उपाय करने की जरूरत नहीं है। बाकी जीवन सफल बनना चाहते हैं, जीवन सार्थक बनाना चाहते हैं तो समाज सेवा जैसे कार्य कीजिए, बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ना आपके हाथ में हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बड़े देख पा रहा हूँ, ना फाइनेंशियल इशूज़ है, ना फैमिली वाइज इशूज़ है। तो जब सब कुछ ही अच्छा है तो समाज की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, समाज की सेवा कीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने जीवन में धार्मिकता लाइए, आध्यात्मिकता लाइए और अपने जीवन को मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाइए। हाथ में आपसे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। जब व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है तो व्यक्ति को समाज सेवा स्टार्ट कर देनी चाहिए, गरीब लोगों का भला कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। मूक जानवर को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का जीवन सार्थक बने। तो यही चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, समस्या नहीं है आपसे रिगार्डिंग, तो समस्या नहीं है। बाकी जितना आप लोगों का भला करेंगे उतना आपका खुद का भाग्य होने वाला रहेगा। इस वीडियो के बाद आपके कुछ डाउट है कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको सारे जो आपकी क्वेरी रहेंगे उसके जवाब देने वाले रहेंगे। उपाय जो मैंने दिए व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे दोनों चीज़ों के उपाय दीजिए, तो आपको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। इसके अलावा कोई डाउट है कोई रह जाए तो आप हमसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको सारे उपाय या डिटेल्स जो भी रहेंगी, आपकी क्वेरीज रहेंगी, सारी सॉल्व करके देंगे। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू देना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सेटिस्फाई नहीं है, सब बता दीजिएगा हमें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।